क्लास 6 एबी के भैया बहनों ध्यान देंगे। हम लोग आज ज्योग्राफी में लेसन 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, आप देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल 5, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तव में पृथ्वी पर एक ऐसा जीवन है जिसके लिए भूमि, जल और वायु उत्तरदायी है। ठीक है, तो जीव कहाँ रहता है? जहाँ पर उसको हवा मिलता है, भूमि मिलता है और जल मिलता है। यही हमारे मानव के लिए ये महत्वपूर्ण ये कारक हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि वास्तव में ये हमारा ये जो संसाधन है, आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यही एक संसाधन बन जाता है। तो संसाधन में ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों के वर्ग में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। यह आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। परंतु यहाँ इसकी थोड़ी सी बात ये इसमें फंसता है कि वास्तव में ये हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह भी है और पृथ्वी क्या है? हमारी एक प्राकृतिक संसाधन भी है और इसके परिमंडल, और इसके परिमंडल में जो जल है, हवा है और इस पर जितनी विद्यमान हमारी वस्तु हैं, ये क्या है? ये भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अब कभी आप ये भी पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में सूर्य क्या है? ये भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। उस संसाधन में से कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है? ठीक है, तो ये सारी बातें आप अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। आज हम लोग ये बात की ओर ध्यान देंगे कि पाठ में जो भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। और ये इसके पढ़ने के बाद हम लोग महाद्वीप आप जानते ही हैं। महाद्वीप के बारे में मैंने एक दिन कुछ इसके बारे में बताया था कि महाद्वीप कितने हैं। और जैसे हमारा भारत ये किस महाद्वीप में है, चलिए बताएंगे। शिवम पाठक, भारत किस महाद्वीप में है? बोलिए। हाँ ठीक है, एशिया महाद्वीप में, अच्छी बात। तो इस प्रकार से ये आप जो देखें इंग्लैंड किस महाद्वीप में है, कहा जाए कि दार इस्लाम किस महाद्वीप में है, मिस्र किस महाद्वीप में है, चीन किस महाद्वीप में है। तो ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये सभी हमारे एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो ऐसे कभी आपसे इस क्वेश्चन किया जाए, कोई करता है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि हम पाठ में पढ़ते हैं और जितनी बताया गया उतने ही तक हम रहेंगे। कुछ आगे भी अपने विचार से ये जानकारियाँ हासिल करनी चाहिए। तो कोई कहते हैं कि पाकिस्तान किस महाद्वीप में है, तो आप बताएंगे कि अरे तो भारत एशिया महाद्वीप में है, पाकिस्तान किस महाद्वीप में से, ऐसा तो बताया नहीं गया। या उत्तर आप देंगे ऐसा बताया नहीं गया, तो ये भी बात ठीक नहीं है। नेपाल किस महाद्वीप में है। इस प्रकार से ये जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, ये हमारे सभी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अब कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है, किसका प्रथम स्थान है बड़े में, किसका दूसरा स्थान है, दूसरे बड़ा महाद्वीप कौन है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारे महाद्वीप के बारे में हम जानकारी आज करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप में आपको बताया गया कि ये देश हैं। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं अफ्रीका। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को आप देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप क्या है? दूसरा बड़ा महाद्वीप है भैया बहनों। वहाँ के लोग काले होते हैं। आप देखेंगे मानचित्र में कि वहाँ पर सूर्य की किरणें जो क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं, सीधे पड़ता है। और उस वर्ग क्षेत्र में वहाँ के लोग काफ़ी तापमान का अनुभव करते हैं और काले होते हैं। वहाँ पर जो है ये जैसे कहते हैं कि आग बरसाने वाले वृक्ष आप कभी सुने होंगे, तो वहाँ पर ऐसे वृक्ष हैं जो आग बरसाते हैं। इस प्रकार से
अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, जैसे युगांडा है, किन्शासा है, कटंगा है, दार एस सलाम है, काहिरा है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, ठीक है, ये वहाँ के देश हैं जो भारत से कम नहीं है। जैसे हमारे भारत में गंगा नदी बहती है, वैसे हमारे अफ्रीका में क्या है, नील नदी, ठीक है, नील नदी बहती है। तो इस प्रकार से हम महाद्वीप के इन खंडों को, जैसे एशिया महाद्वीप आप देख रहे हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हमारा भारत देश है। तो ये एशिया महाद्वीप हमारे भारत को विराजमान करता है। यहाँ पर यूराल पर्वत और यूरोप और ये एशिया। हम एक और बात जानेंगे कि एशिया के संयुक्त भाग अर्थात यूरोप और एशिया को मिलकर के यूरेशिया बनता है। तो यहाँ पर हमारे अनेक देश ऐसे हैं जो आपसी समझौते के आधार पर उनका सारा काम चलता था, परंतु कभी कभी ये इसको अपवाद हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत में किस प्रकार से युद्ध था। अभी वर्तमान में परिणत में देखिए चीन और भारत के साथ किस प्रकार से बर्ताव हो रहा है। ये सभी हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अब यूरोप एशिया से बहुत छोटा, अर्थात ये हमारा यूरोप बहुत छोटा महाद्वीप और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। और विश्व के मानचित्र को देखने के बाद इसकी स्थिति हम ये देखते हैं कि वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के भौगोलिक दृश्यों का विकास हुआ है। अफ्रीका के बारे में मैं बताया था कि ये देश हैं। आपको मैंने जिन देशों का नाम रखा भैया बहनों, ये इन देशों का नाम कोई इसमें है, बहुत देश का नाम इसमें नहीं है। हम आगे कक्षा के आधार पर आपको बता दिया कि इतने ऐसे देश हैं, परंतु इसमें जिन देशों के सीमित नाम लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आगे कुछ जानकारी और करना ये अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर हमारे अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है। जो कि आप ये डेजर्ट पढ़े होंगे, डेजर्ट लैंड क्या है। जैसे अपने भारत में राजस्थान में डेजर्ट लैंड है जहाँ देयर इज द एनी काइंड्स ऑफ स्नेक, वेजिटेबल्स, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। इस तरह से सहारा एक रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यहाँ पर जो है बहुत प्रकार के ऐसे ये एनिमल्स पाए जाते हैं, ऐसे एक से एक जहरीले सर्प पाए जाते हैं, ये उसके लिए विख्यात है। इस प्रकार से उत्तर अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो पहले उत्तर अमेरिका विश्व का यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप देखते हैं ये उत्तर अमेरिका यहाँ है भैया बहनों, उत्तर अमेरिका इस मानचित्र में देखिए, उत्तर अमेरिका ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ ये जो पनामा जल संधि है यहाँ पर विराजमान है। इस प्रकार से यह जो है उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका देखिए, दक्षिण अमेरिका ये यहाँ है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। इन चित्रों को भैया बहनों आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इन चित्रों को आपको कॉपी पर बनाना भी होगा, देख करके और चित्र आप बनाएंगे। तो हम चल रहे थे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। भूगोल में भैया बहनों पग पग पर प्रश्न है। अब कहा गया कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपसे कहा जाए कि गोलार्ध कितने होते हैं। आपको वृत्त खींच करके बताया गया था कि ये गोलार्ध दो होता है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिण गोलार्ध। जो ये विश्व के मानचित्र को
अर्थात ग्लोब को या पृथ्वी को हम बीचों बीच भाग हम रेखा खींचते हैं, जिसको हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जिसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं और जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो उस रेखा के जो नीचे का भाग है और ऊपर का भाग है, अर्थात उस भाग को एक मध्य रेखा के द्वारा इंगित करते हैं। उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो इस प्रकार से गोलार्ध अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में हमारा ये दक्षिण अमेरिका है। कौन से दो महासागर अब देखिए यहाँ स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं पर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। इस प्रकार से हम मानचित्र की स्थिति हम देखते हैं। यहाँ आपका ये भारत का मानचित्र है। पहले तो आप भारत का मानचित्र भी बनाएंगे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है? टापू मुना ये महाद्वीप है। यहाँ पर पहले तो रेल मार्ग नहीं था। अभी भी भैया बहनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति क्या है कि यहाँ पर हवाई जहाज के द्वारा ही काफ़ी सेवाएं ली जाती हैं। यहाँ पर ये रेल मार्ग कम है, सड़क मार्ग कम है। तो इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक छोटा महाद्वीप है और जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर बहुत अधिकाधिक भाग जल है, लेकिन हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर कि ये पूरी तरह से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। आइसलैंड ये महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इस प्रकार से अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है और यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बर्फ की परतों से ढका रहता है, जिसको हम कहते हैं, आपसे कहा जाएगा कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं। तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं, जहाँ पर कि पूरे मोटी चादरों से ये वहाँ के रोड भी और वहाँ के सारे चीज़ ये जमे रहते हैं। कहीं कहीं तो आप देखते हैं पूरे 1 फीट 2 फीट बर्फ की चादर जमी रहती है, जहाँ की ये कुदाल से फावड़े से काटना मुश्किल होता है और उसी पर ऐसे रूप में लोग चलते हैं। वहाँ पर हवा की कमी है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसलिए इसको हम मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। यह कभी मानव निवास नहीं हो। अब देखिए यहाँ कभी मानव का निवास नहीं हो सकता। लोग खोज करने के नाते अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, ठीक है, परंतु वहाँ निवास स्थान नहीं है। शोधकर्ता शोध करने के लिए जाते हैं, परंतु अपने साथ एक बहुत विशेष इंतजाम से अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर, अपने साथ अपने भोजन इत्यादि सब का एक व्यवस्था बना करके वहाँ पर शोध करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। इस तरह से हम लोग आज यहीं पर क्लोज करेंगे। अब आगे हम लोग जल मंडल पढ़ेंगे, ठीक है। ये महाद्वीप हो गया। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? एक जो है श्वेत महाद्वीप है, जहाँ भी इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, इसको हम भी कहते हैं। इस तरह से ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसमें हम लोग अब महाद्वीप के बारे में पढ़ा। महाद्वीप के बाद अब हम जलमंडल, ठीक है। जलमंडल क्या है? अर्थात महासागर को हम जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इतना पढ़ करके ये हमारा पाठ संपन्नता की ओर बढ़ेगा और यही ये समाप्त होगा। लेकिन आज हम लोग यहीं अंटार्कटिका महाद्वीप तक ही बंद करते हैं। आप बताए गए लिखाए गए प्रश्न को लिखेंगे और जो चित्र बताया जाएगा अर्थात बता भी दिया गया है, इसको आप चित्र बनाएंगे।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।